Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Malik, and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. And today my topic is SAT. तो SAT को कवर कर लेते हैं कि जो है ये अब हमारा जो अपकमिंग टेस्ट आने वाला है PST और JEST का, तो उसमें एक SAT का टॉपिक आ सकता है जिसमें से MCQs बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि SAT की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि SAT है क्या। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है जो कि बिल्कुल वेल डिफाइंड हो और जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ हो। इसमें चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये चीज़ें रिपीट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का तो हमें पता चल गया, लेकिन वेल डिफाइंड की अभी भी हमें अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन इसकी और करता हूँ मैं। लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है। हमें पता होगा कि हमारी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या XYZ जितने भी हैं। या अगर हम इसकी जगह पे और कुछ कहें इस तरह का कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा और ये सेट भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई नहीं होता, सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं। जो पढ़ता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका रिज़ल्ट इस दफ़ा टेस्ट वगैरह हुई अच्छा नहीं आया, अगली दफ़ा जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होता वो अच्छा पढ़ता है तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इट मीन्स कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट वेल डिफाइंड नहीं है, और इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है और सब इक्वली होते हैं। जो पढ़ता है वो होशियार हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नालायक बच्चा भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा होता है जब वो पढ़ता है तो ये चीज़ भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है। या लेट सपोज़ इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा एक और सेट बना के दिखाऊं जो वेल डिफाइंड नहीं होगा और उसकी तरह का एक और वेल डिफाइंड भी होगा। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स फॉर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PST एंड JST। PST और JST की प्रिपरेशन के लिए बुक्स का सेट, यस ये सेट है। हमें पता है कि PST और JST की जो टेस्ट आने वाला है वो हमारा कौन सी बुक से आएगा, क्लास 1 से लेके क्लास मैट्रिक तक। और मुख्तलिफ जो बुक्स हैं, उर्दू है, उसके अलावा सिंधी है, GK है, कंप्यूटर है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है। तो हमें बुक्स का भी पता है, ये वेल डिफाइंड भी है और मुख्तलिफ बुक्स हैं अलग अलग। अगर इसकी जगह पे एक और सेट बनाया जाए जिसके अंदर लिखा जाए कि सेट ऑफ योर फेवरेट बुक्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब इसके ऊपर कैसे ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखें हर इंसान की अपनी एक जो है चॉइस होती है। मिसाल के तौर पर मुझे लव स्टोरी वाली बुक्स पसंद हैं, किसी को हॉरर स्टोरी वाली पसंद है, किसी को जो है फाइटिंग वाली पसंद है, किसी को मुख्तलिफ, हर किसी की जो है अलग पसंद होती है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। इसकी जगह पे अगर आप एक और ले लेंगे सेट ऑफ बुक्स ऑफ 7 क्लास, तो क्लास 7 में जो बुक्स हैं सेट, वो मतलब उसको सेट कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ बुक्स होती हैं। इंग्लिश है, मैथ है, PS है, GK है, जो भी मतलब हैं बुक्स वो उसके अंदर आ सकती हैं और वो हर बच्चे को पढ़नी होती है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। तो ये थी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वेल डिफाइंड क्या है और वेल डिफाइंड जो है उसमें से हमें कैसे पता चलता है कि यह सेट है या नहीं है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि सेट के मेन पॉइंट्स थोड़े से रीड कर लेते हैं। सेट के मेन पॉइंट्स कौन से हैं। सेट के मेन पॉइंट ये हैं कि सेट को जो है वो बड़ी ABC से लिखा जाता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अच्छा, सेट लिखने के जो है ना 3 किस्म है, 3 फॉर्म्स हैं, सेट हैं। उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो मैं बनाऊंगा अलग से, उसकी कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। और उसके अलावा टेबुलर है और डिस्क्रिप्टिव है, और उसके अलावा जो है एक सेट बिल्डर फार्म भी है। तो इन तीनों के ऊपर एक डिटेल्ड मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। लेकिन फ़िलहाल अब आप यहाँ पे सीखें कि टेबुलर फार्म में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और टेबुलर फार्म ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और उसके अंदर कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह हम जो है सेट लिखते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले कि सेट का जो नाम आना चाहिए वो बड़ी ABC में आना चाहिए। ये कंडीशन है सेट की। अगर ये नहीं होगी तो इट मीन्स वो सेट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा के एलिमेंट जो है सेट के जो अंदर जो लिखा जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है, एक दूसरे से सेपरेट जुदा किया जाता है कॉमा से।
अगर कॉमा नहीं दिया गया होगा तो हम उसको सेपरेट नहीं समझेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 2। तो यहाँ पे आपको नज़र ये आ रहा होगा कि ये दो एलिमेंट है, जबकि ये दो एलिमेंट नहीं है, ये एक ही है 12। अगर मैं इनके दरमियान कॉमा दे देता हूँ तो फिर ये दो हो गए, एक 1 एंड दूसरा 2। जब कॉमा नहीं था तो यहाँ पे 12 था ये। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी दूसरी जो है तीसरी कंडीशन ये है कि अंदर जो लिखा हुआ होता है वो इस जो है मिडल ब्रैकेट्स इनके दरमियान में जो है लिखा जाता है जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेंबर्स जो हैं रिपीट ना हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। अगर एलिमेंट रिपीट हो गया इट मीन्स वो सेट नहीं होगा। और अगर ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ये यूज़ हो गई तो ये भी सेट नहीं होगा। आपकी ब्रैकेट जो है लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ हो गई तो भी सेट नहीं होगा। तो सेट की कंडीशन में ये भी है कि मिडिल ब्रैकेट्स होने चाहिए, कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, और ए जो है बड़ी एबीसी से सेट का नाम आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड करता हूँ कि जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम एलिमेंट्स की कंडीशन ये है कि सेपरेट होने चाहिए, जुदा होने चाहिए, अलग होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। और इसके अंदर जो है आप क्या क्या लिख सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर? एलिमेंट्स के अंदर आप काउंटिंग लिख सकते हैं 1 2 3 4। आप उसके अंदर ए बी सी भी लिख सकते हैं अंदर एलिमेंट्स में, यानी कि यहाँ पे आप ए बी सी लिख सकते हैं, लेकिन छोटी ए बी सी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। बाहर आनी चाहिए बड़ी एबीसी, बाहर छोटी नहीं आनी चाहिए, अंदर छोटी एबीसी आनी चाहिए, तो वो भी सेट कहलाया जाएगा। अच्छा, एबीसी और 1 2 के अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहें, लेट सपोज आप सिम्बल्स का सेट बनाना चाहें प्लस और माइनस मिसाल के तौर पे, तो ये भी सेट है क्योंकि इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं। और फॉर एग्जांपल में ज्योमेट्रिकल फिगर्स एरो हैं, दो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये सेट में एक का राइट साइड है डायरेक्शन, एक का ऊपर साइड है, तो ये भी सेट है। अच्छा, इसके अलावा सेट में जो है छोटी एबीसी आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे वर्ड की बात हो तो वर्ड में बड़ी एबीसी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप जो है पाकिस्तान के चारों सूबों का सेट बनाइए, तो वो आप कैसे बना सकते हैं? आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि सिंध का एस बड़ा लिख सकते हैं, और उसके अलावा पंजाब का पी भी बड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा के पी के इसको भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा बलूचिस्तान का बी भी बड़ा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन लागू नहीं होगी कि यहाँ पे एस बड़ा क्यों आया, पी बड़ा क्यों आया, के बड़ा क्यों आया, बी बड़ा क्यों आया। वो कंडीशन तब होती है जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो। ये याद रखें, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, ये वर्ड्स हैं, और वर्ड्स के अंदर ये वाली कंडीशन नहीं होती कि आप छोटी एबीसी दें, बड़ी एबीसी दें, उसके अंदर नहीं होती। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि सिंध वर्ड को सेट के अंदर सेपरेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखें, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एस छोटी, आई छोटी लेकिन कॉमा देंगे, एन छोटी, डी भी छोटी और एच भी छोटी, फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर इसको मिला के कामा ख़त्म कर दें तो हो जाएगा वर्ड। तो वर्ड के अंदर आप अगर एस बड़ी भी आ जाती है तो नो इशू, वो सेट कहलाएगा। अच्छा, ये तक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी कि सेट कैसे होता है, सेट के अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसी को जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है उसके ऊपर ही मैंने एक सवाल बनाया है। उसके अंदर हमने ढूंढना ये कि कौन से नीचे वालों में से सेट्स हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे दिए गए 10 में से बताइए कौन से सेट हैं। जो सेट है उसके आगे एरो लगा लेना राइट का, जो नहीं है उनके आगे क्रॉस लगाना है। अब यहाँ पे देखें, ए बराबर है 1 2 3 1। अब यहाँ पे 1 को देखें आप, दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये सेट नहीं है। बाकी सारा कुछ सही था लेकिन रिपीट हो गया एलिमेंट। यहाँ पे उठते ही कंडीशन देखें कि जो नाम है वो छोटी एबीसी में आ गया, जबकि नाम बड़ी एबीसी में आना चाहिए, इट मीन्स ये भी सेट नहीं है। तीसरा, इसको देखें, नाम सही है बिल्कुल, और उसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर्स अंदर दी गई हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखिए तीनों तस्वीरें एक दूसरे से अलग हैं, रिपीट भी नहीं है, बड़ी एबीसी भी है, इट मीन्स ये सेट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अल्फ़ाबेट आनी चाहिए इंग्लिश, मतलब सेट का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो भी बड़े वाले, तो ये भी सेट नहीं हुआ।
अच्छा, उसके अलावा फिफ्थ को देखते हैं, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट्स में ए बी सी जो है वो छोटी आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए, मीन्स ये भी सेट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर भी आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, नाम भी बड़ा है और सेपरेट भी हैं एक दूसरे से, मिडिल ब्रैकेट्स भी यूज़ हुई हुई हैं, तो ये भी सेट आपका है। 7 पे आ जाते हैं, 7 भी सेट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बड़ी एबीसी में नाम है और अंदर जो है सिम्बल्स आ गई हैं और सिम्बल्स भी एक दूसरे से अलग हैं, जुदा हैं, सेपरेट हैं, कोई रिपीट भी नहीं है, इट मीन्स ये भी सेट है। और क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देखते हैं, 1 2 3 एन, एन बड़ी एबीसी में है, 1 2 3 भी सेपरेट है, तो ये भी सेट है। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि ये मैंने 9th लिखा है, इसके अंदर मैंने 1 भी मतलब काउंटिंग भी साथ में लिखी है और साथ में ए बी सी भी लिखी है, तो यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर तो 1 2 है तब भी सेट होता है, अगर तो ए बी सी है अंदर छोटी तब भी सेट होता है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर क्या होगा? सेट होगा या नहीं होगा? यस, ये सेट है। वो कैसे? कि देखिए, कंडीशन आपकी ये कह रही है कि आपका एलिमेंट सेपरेट होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, भले आपके जो है ए बी सी और 1 2 साथ भी आ सकते हैं, तो ये भी सेट है। और मैंने एक 10th नंबर पे जो है सेट बनाया है अपने नाम पे, राशिद कामा मलिक। अब यहाँ पे आर बड़ी दी गई है, यहाँ एम बड़ी दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये सेट है या नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ने खुद ही कहा था कि अंदर छोटी एबीसी आनी चाहिए, बड़ी एबीसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो मैंने कहा था अल्फ़ाबेट के लिए, नॉट फॉर वर्ड्स। इट्स जो है, ये जो मैंने कंडीशन बताई थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए, तो ये वर्ड्स हैं और वर्ड्स में बड़ी एबीसी अगर आ जाए तो भी सही है। अब ये दोनों सेपरेट हैं, राशिद सेपरेट है, मलिक सेपरेट है, दोनों है। अगर यहाँ पे मैं एक दफ़ा और मलिक लिख देता तो मलिक 2 दफ़ा रिपीट होता, फिर ये सेट ना होता, लेकिन यहाँ पे राशिद अलग है, मलिक अलग है, देन इट मीन्स ये सेट है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके मज़ीद जो है नोटेशंस की जानिब, कि नोटेशंस जो हैं इसकी कौन सी हैं। अब सेट जो है इसके अंदर सिंबल यूज़ होती है, इस तरह ई टाइप सिंबल एक यूज़ हो रही होती है। इस सिंबल को पढ़ते हैं जो है वो मेंबरशिप को ज़ाहिर करता है और इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और अगर ई के ऊपर इस तरह क्रॉस लगा दें तो इसको इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है, z इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये यहाँ पे मैंने कुछ 10 फिल इन दी ब्लैंक्स लिखे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमने 2 निशानियाँ पुट करनी है, या ये वाली निशानी पुट करनी है या ये वाली। ये कह रहा है कि बिलोंग्स टू मीन्स ताल्लुक़ रखता है और ये ताल्लुक़ नहीं रखता। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि 3 जो है वो ताल्लुक़ रखता है z से। यस, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू z, ये नोटेशन में हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे a बिलोंग्स टू y, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है a डैश z, मीन्स a जो है वो a से ताल्लुक़ नहीं रखता। अब यहाँ पे आते हैं कि b y से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पे हम निशानी कौन सी देंगे, b y से ताल्लुक़ रखता है। 3 जो है वो z से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पे ये वाली निशानी पुट करेंगे। अच्छा, इसी तरह 5 c जो है वो y से ताल्लुक़ रखता है, यस, तो यहाँ पे ये वाली निशानी आएगी। 1 जो है y से ताल्लुक़ रखता है, नहीं, 1 z से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू y। इसी तरह 7 क्वेश्चन में देखें, b जो है वो बिलोंग टू y है, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे b बिलोंग्स टू y। अब ये वर्ड पूरे नहीं लिखने बिलोंग टू, उसकी जगह पे हमने ये सिंबल यूज़ करनी है। इसका मतलब ये है कि बिलोंग टू ताल्लुक़ रखे तो सिंधी में, और इसको उर्दू में कहते हैं ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह 8 क्वेश्चन नंबर में देखें कि यहाँ पे जो है 0 बिलोंग टू z डज नॉट बिलोंग टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग टू z। अब 9 मैंने लिखा है कि d बिलोंग टू, d जो है वो डैश y, मीन्स d जो है ताल्लुक़ नहीं रखता, तो यहाँ पे हमने ये देनी है निशानी। और क्वेश्चन नंबर 10 है 1 डैश z, मीन्स 1 जो है वो ताल्लुक़ रखता है z से, तो यहाँ पे हमने ये वाली सिंबल देनी है 1 बिलोंग्स टू z। तो ये थी नोटेशंस। अब मैंने कुछ जो है
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट लिखे हैं और उनको हमने बताना है कि ये सेट है या नहीं है। उनके आगे हमने जो है राइट और क्रॉस लगा देना है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की वो वाली फॉर्म होती है जो वर्ड्स में लिखी जाए, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बयानी नमूनों। मिसाल के तौर पर ये हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये सेट्स सारे जो है हमने पहले ढूंढने हैं कि सेट हैं या नहीं हैं। अब ये सारा जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेल डिफाइंड वर्ड है, वेल डिफाइंड, यहाँ पे वेल डिफाइंड देखना है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। लेकिन ये सेट की फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, हिंदी में कहते हैं बयानी नमूना। अब जहाँ पे नंबर 1 में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यस ये सेट हो सकता है, आप काउंट कर सकते हैं। आई थिंक जो है पाकिस्तान का जो करंट प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, या ये 13वां प्रेसिडेंट है या ये 14वां प्रेसिडेंट है, लेकिन काउंट कर सकते हैं। हर प्रेसिडेंट दूसरे से सेपरेट है, हर प्रेसिडेंट का दूसरा नाम है, कास्ट है अपनी, हर किसी की पार्टी अपनी है, मीन्स ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और ये जो है सेट है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, एक बैट्समैन, और उसमें बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर्स भी होते हैं, हर किसी का अपना नाम होता है, हर किसी की अपनी कास्ट होती है, मीन्स वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो यहाँ पे ये भी सेट है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, तो ये सेट आपकी नज़र में सेट होगा, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये सेट नहीं है। पूछे कैसे? क्योंकि हर इंसान की जो है पसंदीदा डिशेस जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनको पसंद कुछ और आ होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे बैंगन पसंद हैं, तो हर किसी को बैंगन पसंद नहीं होंगे, किसी को बिरयानी पसंद होगी, किसी को जो है क्या कहते हैं भिंडी पसंद होगी, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स ये जो है सेट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई नहीं होता, अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है, जो पढ़ता है वो होशियार हो जाता है। आज जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, वो अगर घर जाके 1-2 घंटा देगा स्टडी को, तो डेफिनेटली अगले दिन उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा, वो भी होशियार में शुमार हो जाएगा। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। तो ये फेवरेट बुक्स वाला भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये भी सेट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर शख्स की अपनी पसंद होती है। किसी को लव स्टोरी की बुक्स पसंद होती हैं, किसी को हॉरर स्टोरी की पसंद होती हैं, किसी को फ़नी बुक्स पसंद होती हैं। तो ये फेवरेट बुक्स का जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स ये जो है सेट नहीं है। और कलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीएसटी एंड जेईएसटी। अब ये भी मैंने बताया था कि पीएसटी और जेईएसटी की प्रिपरेशन के लिए बुक्स का सेट, यस वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि पीएसटी और जेएसटी 8 सब्जेक्ट में से आपकी टेस्ट होगी और मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट के नाम पता हैं, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, जीके है, इसके अलावा सोशल स्टडी है, कंप्यूटर है, और उसके अलावा जो है बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी इस तरह हैं, मुख्तलिफ हैं और 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट भी है, तो इट मीन्स ये सेट है। आगे चलते हैं कलेक्शन ऑफ मैथ टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो मैथ के टीचर हैं, जैसे हमको पता होगा कि किसी स्कूल में अगर आप मैथ के टीचर देख लें, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, मुख्तलिफ होंगे, काउंट भी हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ग्रेटर नंबर क्या, उन्होंने वेल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या कहा है, कहाँ से बड़े होने चाहिए, कहाँ तक चलने चाहिए, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जबकि इसके नीचे एक और सेट लिखा गया है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब ये बिल्कुल हमें वेल डिफाइंड बताया गया है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हों और 6 से कम मीन्स 5 तक चलें, ये वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि 5 इसके अंदर एलिमेंट होंगे और 1 से स्टार्ट होगा और ये 5 तक चलेगा, मुख्तलिफ होंगे, रिपीट भी इसके अंदर कोई नहीं है, इट मीन्स ये सेट है। तो ये था मेरा आज का क्लास, जो कि बिल्कुल बेसिक था
और सेट का पूरा एक्सप्लेन किया है कि वेल डिफाइंड वर्ड मैंने दो उसके ऊपर बहुत एक्सप्लेनेशन दिए, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो किस तरह हमें पता चलता है कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास। इंशाल्लाह इसकी आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इसकी फॉर्म्स ऑफ सेट्स कैसे होती हैं, मेजर जो सेट्स होते हैं इक्वल इक्वलेंट सेट्स, इनफाइनाइट और वाइड नल, इस तरह के जो है इसके ऊपर मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 है। और इन दी एंड मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरा जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।